Dear students, good morning. A very good morning to all of you. Once again, with lot of energy, lot of happiness, and a very big smile on my face, I'm here to tell you something about my subject communication skills in English. That is subject code 1004. This year the syllabus has changed, and it has changed for a lot of good. Here, lot of good means whatever the topics board has introduced this year in the subject, they are all very relevant to you, they are all very helpful, and they are all to make you a great personality. In the previous 13 or 14 videos in this subject code 1004, we have discussed the importance of communication skills and the role that it plays in your life, professional life as well as personal life. Now, one more step that is required in your life to improve and for your overall development of personality, there is one thing that you need to learn is your professional things, and these professional things are incomplete without soft skills. So, as you can see on the screen, your unit number 2 is soft skills for professional excellency. अपनी प्रोफेशनल एक्सेलेंसी को कैसे बढ़ाया जाए, उसमें अगर हम बात करते हैं तो सॉफ्ट स्किल्स एक मेजर रोल प्ले करती है. एंड आई एम वेरी ग्लैड टू टेल यू दैट दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स दैट आई हैव एवर taught to my students. This is something I was always dreaming that when this topic will be introduced to my polytechnic students, I would be more than happy than anyone else in the department, because this is the subject that I started my career to teach with. This is the subject that I like to teach most. This is the subject that I love to teach anytime when you ask me. So my love with this subject is beyond your imagination. I wish we could meet face to face and you could have seen my energy, my happiness, and my joy in teaching this subject to you. Nevertheless, I am here to teach you through online mode, and in this, I am preparing some videos for you, and my voice can tell you how happy I am in sharing my views on soft skills to you. मेरा मानना है कि ये जो टॉपिक है ये एक लाइफ चेंजिंग टॉपिक है, और ये कोई भी पर्सन किसी भी सब्जेक्ट का हो उसके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण हो जाता है. वो क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है वो मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा. यहाँ पर हम यूनिट 2 की बात कर रहे हैं और यूनिट 2 का जो टाइटल है वो है सॉफ्ट स्किल्स फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस. इसमें जो चैप्टर नंबर 2.1 है उसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स. नाउ हियर इज आवर फर्स्ट स्लाइड, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू दिस सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स. हम पहले बात करेंगे सिर्फ एक वर्ड की, और वो वर्ड है यहाँ पर स्किल. स्किल क्या होती है, स्किल को कैसे हम समझें. तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो स्किल का मतलब होता है, जो कुछ डिक्शनरीज में मैंने देखा है और जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है, स्किल इज द एबिलिटी टू यूज वंस नॉलेज इफेक्टिवली एंड रेडीली इन एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस. स्किल जो है किसी व्यक्ति की
वो क्षमता है, एबिलिटी है, जिसमें वो अपनी नॉलेज को इफेक्टिवली, एक प्रभावशाली तरीके से एंड रेडीली का मतलब बिल्कुल तत्परता के साथ एग्जीक्यूट करने के लिए पर्सन तैयार हो जाता है। सेकेंड जो डेफिनेशन वो है डेक्सटेरिटी और कोऑर्डिनेशन, स्पेशली इन द एग्जीक्यूशन ऑफ लर्न्ड फिजिकल टास्क्स। एक ऐसी स्किल जिससे आप किसी टास्क को अपने हाथों से परफॉर्म कर सकें, किसी कार्य को अपने हाथों से आप परफॉर्म कर सकें, उसे भी स्किल कहा जाता है। नेक्स्ट जो हम कह सकते हैं, स्किल इज अ लर्नड पावर ऑफ डूइंग समथिंग कॉम्पिटेंटली, अ डेवलप्ड एप्टीट्यूड और एबिलिटी, लैंग्वेज स्किल्स। कहीं ना कहीं अगर हम किसी स्किल को डेवलप करना चाहें तो उसके अंदर हमारी कॉम्पिटेंसी बढ़ जाती है, हमारी कार्य करने का जो आउटपुट होता है वो ज्यादा आता है, उसे कॉम्पिटेंसी बोलते हैं, सामर्थ्य जो है वो बढ़ जाता है, तो उसी को हम स्किल कहेंगे। यानी कि अगर किसी सामर्थ्य को हमने बढ़ा लिया है उसे भी हम स्किल्स कहेंगे। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, हमने पिछले टॉपिक को उसी को पढ़ा था, कम्युनिकेशन स्किल्स का हमने उसका नाम दिया था, तो वही चीज यहां पर आती है। A skill is the ability to perform an action with determined results, often within a given amount of time, energy or both. Skill जो है ऐसी एबिलिटी है जिसे हम एक अपने गिवन टाइम में अपनी गिवन एनर्जी के साथ में परफॉर्म करके दिखाते हैं। Skills can often be divided into domain general and domain specific skills. इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि स्किल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है डोमेन जनरल और दूसरा होता है डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स। डोमेन का मतलब हो गया आपका नॉलेज एरिया, आप जिस क्षेत्र की भी नॉलेज रखते हैं, जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो स्किल्स होती हैं वो डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स हो जाती हैं, और उसमें जो भी सामान्य स्किल्स होती हैं वो आपकी डोमेन जनरल स्किल्स कहलाती है। कैसे? देखिए नीचे जो एग्जांपल दिया गया है, इन द डोमेन ऑफ वर्क सम जनरल स्किल्स वुड इंक्लूड टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क एंड लीडरशिप, सेल्फ मोटिवेशन एंड अदर्स। आप दुनिया का कोई भी काम कीजिए, आप कैसा भी काम कीजिए, उसमें कुछ कॉमन स्किल्स होंगी, जैसे कि टाइम को मैनेज करना, कहेंगे हम इसे टाइम मैनेजमेंट, कहेंगे हम इसे टीम वर्क, कहेंगे हम इसे लीडरशिप, और हम इसे कह सकते हैं सेल्फ मोटिवेशन या दूसरों को मोटिवेट किया जाना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप किसी भी जॉब में जाएंगे आपको करना ही पड़ेगा, और इसी के अंदर आती है कम्युनिकेशन स्किल्स भी। लेकिन दूसरी ओर डोमेन स्पेसिफिक वो जॉब स्किल्स होती हैं जिन्हें हम हार्ड स्किल्स के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम टेक्निकल स्किल्स के नाम जानते हैं, जिन्हें हम लेबर स्किल्स के नाम से जानते हैं। यानी ये हमारे जॉब की विशेष आवश्यकताएं हैं जिन्हें हमें पूरा करना चाहिए, ये हमारे जॉब की विशेष खूबियां हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी काम आएगा वो आपका डोमेन स्पेसिफिक कहलाएगा। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो इंग्लिश से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो मुझे आनी चाहिए, चाहे वो टेंसेस हो, चाहे वो पैसिव वॉइस हो, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, ये सारी की सारी मेरी डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स हो गई हैं। लेकिन इन्हें मैं कैसे पढ़ाता हूं, मेरा बोलने का अंदाज क्या है, मैं कितना खुश मिजाज हूं, मैं कितना पंक्चुअल हूं, मैं कितना आपको मोटिवेट कर सकता हूं, ये मेरी सॉफ्ट स्किल्स या कहें कि जनरल स्किल्स हो गई हैं। तो आप इस स्लाइड के बाद मेरे कहने से 2 मिनट के लिए वीडियो को बंद करेंगे, पॉज करेंगे और अपने मन में सोच के देखेंगे कि आपके अंदर कितनी जनरल स्किल्स हैं और आपके अंदर कितनी डोमेन रिलेटेड स्किल्स हैं, और उन्हें आप एक पेपर पर नोट करेंगे। और जब भी आपको कॉलेज आने का मौका मिलेगा, मुझसे रूबरू होने का मौका मिलेगा, आप मुझे उन्हें फोटो खींचकर भेजेंगे, आप उसका पिक्चर क्लिक करेंगे और मुझे आप सेंड करेंगे। या फिर आप चाहें तो
इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी जनरल स्किल्स और अपनी डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स को मुझसे शेयर कर सकते हैं और उनके बारे में कोई भी आप मुझसे बात पूछना चाहें, कोई भी सवाल आप मुझसे करना चाहें, आप कर सकते हैं। तो मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपके लाइक्स का और आपके फीडबैक का। स्किल्स को हम किस तरह से एक हिरार्की देते हैं, किस ऑर्डर में हम स्किल्स को रखते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन एक प्रेजेंटेशन यहां पर मुझे मिला है नेट पे। हिरार्की ऑफ स्किल्स, क्रम। स्किल्स कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज एंड मोटिवेशन। स्किल्स को किसी भी व्यक्ति के एक्सपर्टाइज यानी कि जो भी उसमें वो निपुणता है और कितना वो उसको लेकर मोटिवेट रहता है, उसे देखकर हम स्किल्स को एक हिरार्की में बांध सकते हैं, उसे देखकर हम एक हिरार्की में रख सकते हैं। द हाईएस्ट लेवल ऑफ एंगेजमेंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द क्राफ्ट्समैन। जनरली कहा जाता है कि जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, वो एक हाईएस्ट लेवल ऑफ स्किल रखते हैं और दुनिया के मात्र 2% लोग इस हाईएस्ट लेवल को टच कर पाते हैं। यानी हम सब में कोई भी ऐसा आर्टिस्ट अगर है तो हम दुनिया के उन 2% सबसे ज्यादा भाग्यशाली, सबसे ज्यादा निपुण लोगों में गिने जाएंगे। यानी कि 98% की भीड़ से निकलकर हम उन 2% में आ जाएंगे जो शायद इस दुनिया में ऐसे काम करते हैं जो विरल होते हैं, जो बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल अद्भुत होते हैं। तो ये आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बॉटम पर हैं या आप टॉप पर हैं। तो एक बार इस डायग्राम की तरफ आप नजर दौड़ाएंगे, आप इसको अगर आप देखेंगे तो देखिए कहां से शुरुआत होती है। शुरुआत होती है नीचे के पार्ट से, जहां पर स्टूडेंट लिखा हुआ है, जहां पर आप चीजों को, बेसिक नॉलेज को आप एक्वायर करते हो। यहां पर हमारी जो जरूरत होती है वो सिर्फ जानने की होती है। सो एज ए स्टूडेंट वी एक्वायर सम बेसिक नॉलेज। देन कम्स आवर पार्ट अप्रेंटिस, यानी जहां हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, जहां हम उस ट्रेड को कोशिश करते हैं लर्न करने की। मोटिवेशनल यूज ऑफ नॉलेज, हम नॉलेज को अपने अंदर किस तरह से प्लांट करें, किस तरह से उस नॉलेज को हम अपने अंदर यूज करें कि हम उससे मोटिवेटेड हों, वो आपका अप्रेंटिस पार्ट कहलाता है। देन थर्ड स्टेज पर आकर आप थोड़े स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। आप उस नॉलेज को, उस पर्टिकुलर नॉलेज को पर्पसफुली यूज करने लग जाते हैं। नंबर 4 पर जब आप उसको लगातार यूज करते चले जाते हैं तो यू बिकम एक्सपर्ट। दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव यूज ऑफ स्किल्स टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स। आप उसे क्रिएटिवली यूज करने लग जाते हैं, यानी कि आपकी जो अप्रोच होती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो जाती है। लेकिन नंबर 5 जिस पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं वो आपकी क्राफ्ट्समैन कहलाती है। इट इज लाइक क्रिएटिंग न्यू नॉलेज, स्किल्स, प्रोडक्ट, सर्विस और बिकम लीडर। यानी यहां पर आकर आप दूसरों की चीजों को प्रयोग नहीं करते, आप स्वयं चीजों को बनाते हैं, आप स्वयं लीडर बनते हैं, आप स्वयं दूसरों को नॉलेज देते हैं, आप स्वयं प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, आप स्वयं सर्विसेज को लॉन्च करते हैं। तो आप इन्वेंटिव बन गए, आपके अंदर वो इन्वेंशन वाली स्पिरिट आ गई और आप उन 2% में शामिल हो गए जो बहुत कम होते हैं। तो ये जो हिरार्की है, इस हिरार्की को आप ध्यान रखिए और पूरी कोशिश कीजिए कि जिस फील्ड में आप हैं वहां टॉप पर जाने की कोशिश करें, एक क्राफ्ट्समैन बनने की कोशिश करें। ये आपकी स्किल्स का लेवल तय करेगा कि आपने क्या सीखा है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। हमने वहां हिरार्की की बात की थी, अब हम बात करेंगे कैटेगरीज की। वैसे तो अगर आप गूगल पर डालेंगे कैटेगरीज ऑफ स्किल्स तो आपको अलग अलग तरह की विधाएं मिल जाएंगी स्किल्स के बारे में। आपको 16 प्रकार की स्किल्स दिखाई देंगी, आपको कहीं 6 प्रकार की स्किल्स दिखाई देंगी, कहीं आपको 10 स्किल्स दिखाई देंगी और कहीं कहीं तो आपको 100 स्किल्स दिखाई दे देंगी। लेकिन अगर मोटे तौर पर इनको कैटेगराइज किया जाए, अगर इनको मोटे कैटेगरी में इनको अगर आप डिवाइड करें तो आपको यहाँ पर केवल 3 स्किल्स मेनली दिखाई देती हैं और वो हैं ह्यूमन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स एंड कंसेप्चुअल स्किल्स। ये 3 स्किल्स आपके लिए
बेहद जरूरी हो जाती है और इन्हें सीखकर आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को अच्छे से सेट कर सकते हैं, आप अच्छे से कार्य को सीख सकते हैं। तो ये जो 3 स्किल्स हैं इनकी हम बात करें तो पहले आती है ह्यूमन स्किल्स, दूसरी आती है टेक्निकल स्किल्स और तीसरी जो आती है वो आती है कंसेप्चुअल स्किल्स। लेकिन अगर आज की आधुनिक इंग्लिश की बात करें या आधुनिक प्रोफेशनल स्किल्स की बात करें तो जो पहली और दूसरी स्किल्स है उसे हमने नाम दे दिया गया है। ह्यूमन स्किल्स को हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स और दूसरी जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं हार्ड स्किल्स। यहां पर इनको हम अगर चेंज करें तो ऐसा हो जाएगा ये लाइक दिस। यानी फर्स्ट जो स्किल्स हो गई ह्यूमन स्किल्स का मतलब हो गया सॉफ्ट स्किल्स और सेकंड जो स्किल्स हो गई वो हो गई आपकी हार्ड स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स को हम कहेंगे हार्ड स्किल्स और कंसेप्चुअल स्किल्स का मतलब हो गया जो भी बेसिक स्किल्स हमारी लाइफ में आती हैं उन कंसेप्चुअल स्किल्स को हमने यहां पर आपके एक जो डायग्राम दिया गया है इसमें बताया गया है, जैसे चीजों को याद रखना, चीजों को समझना, चीजों को अप्लाई करना या एनालाइज, एवेल्युएट और क्रिएट करना। ये सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड होती हैं, यानी कुछ भी अगर आप करते हैं लाइफ में आपको उन्हें इन 6 भागों में डिवाइड करना चाहिए। पहले किसी भी चीज को लर्न करने की कोशिश करें, फिर उसे समझने की कोशिश करें, फिर उसे अप्लाई करने की कोशिश करें, फिर उसके आधार पर आप कुछ क्रिएट करें, चीजों को इवैल्यूएट करें और चीजों को एनालाइज करें। ये हमारी कंसेप्चुअल स्किल्स का हमने यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जिन्हें हम बेसिक स्किल्स भी कह सकते हैं। और ये एक जीएस ब्लूम हुए थे। अगर आप किसी बीएड करने वाले स्टूडेंट से बात करें तो आप उनसे समझ के देखिए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को। ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का पार्ट है जहां पर आप ये समझ सकते हैं कि हाउ दीज स्किल्स आर वाइटल और कैसे इन्हें यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर मोटी मोटी बात की जाए तो कैटेगरी ऑफ स्किल्स में ह्यूमन स्किल्स को कहेंगे सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स को हम कहेंगे हार्ड स्किल्स। अब यहां पर बात आती है कोर टॉपिक की, सॉफ्ट स्किल्स वर्सेस हार्ड स्किल्स। Employers are looking to hire employees who have the right mix of 2 different types of skills. First one is soft skills and second one is hard skills. कोई भी एम्प्लॉयर जो होता है यदि वो आपको जॉब देगा तो ना केवल वो सॉफ्ट स्किल्स देखेगा बल्कि वो आपकी हार्ड स्किल्स को भी देखेगा। यानी दोनों का एक प्रॉपर मिक्सचर उसके अंदर होना चाहिए। किसी भी पर्सन के अंदर उसका किताबी ज्ञान भी होना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है, और किताबी ज्ञान के अलावा दुनिया का सामान्य ज्ञान भी उसे होना चाहिए। हर चीज के बारे में उसे एक सामान्य जनरल एक आइडिया होना चाहिए जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में IQ भी कह सकते हैं, इंटेलिजेंसी क्वेश्चंट। केवल किताबी कीड़ा बनने से काम नहीं चलेगा। ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा अपने टीचर से कि आप किताबी कीड़ा नहीं बन सकते। आप एक ऐसा कीड़ा नहीं बन सकते जो किताबों में चिपक गया हो। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी क्षमताएं होनी चाहिए जो आप दूसरे लोगों को प्रभावित कर सके, जिनसे दूसरे लोग आपसे इंप्रेस्ड हो सके। तो उसमें आप पहले अगर बात करें तो होती है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स की डेफिनेशन अगर यहां छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको दी है, सॉफ्ट स्किल्स आर पर्सनल हैबिट्स एंड ट्रेट्स दैट शेप हाउ यू वर्क ऑन योर ओन एंड विद अदर्स। सॉफ्ट स्किल्स ऐसी पर्सनल हैबिट्स और ट्रेट्स होती हैं, हमारी ऐसी आदत होती हैं जो कि आप किस तरह से कार्य करते हैं उन्हें तय करती हैं। जबकि दूसरी ओर हार्ड स्किल्स ऐसी टेक्निकल नॉलेज या ट्रेनिंग होती है जिन्हें आप गेन करते हैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू
जिन्हें आप गेन करते हैं अपनी किताबों के ज्ञान के थ्रू, अपने प्रैक्टिकल जो भी आप कॉलेज में कर रहे हैं उनके थ्रू। तो इसकी इंपॉर्टेंस यहां कम नहीं होती, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट स्किल्स भी और हार्ड स्किल्स भी। नाउ इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट सॉफ्ट स्किल्स वर्सेस हार्ड स्किल्स। अब ये क्या होती है, सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है और हार्ड स्किल्स क्या होती है, मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, लेकिन यहां पर हम सिर्फ कुछ कोटेशंस के थ्रू और कुछ जनरल जो डेफिनेशंस होती हैं उनके थ्रू हम बात करेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स वर्सेस हार्ड स्किल्स क्या है। पहली लाइन में देखिए लिखा हुआ है, आवर हार्ड स्किल्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू आवर प्रोफेशन बट सॉफ्ट स्किल्स आर द लैडर टू इट। यानी जो हार्ड स्किल्स होती है वो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में एक तरह का मील का पत्थर साबित होती हैं, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स होती है वो सीढ़ी है, वो ऐसी लैडर है जिस पे आप चढ़ के टॉप पे जा सकते हैं। कैसे, अगले पॉइंट में क्लियर है वो चीज। फॉर पीपल हु परस्यू एनी प्रोफेशन द नीड टू कॉम्प्लीमेंट देयर कोर स्किल्स विथ अदर बिहेवियर स्किल्स इज पैरामाउंट। जो लोग किसी भी प्रोफेशन को फॉलो करते हैं उन्हें कोई ना कोई कोर स्किल्स के साथ में बिहेवियर स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। आप कितने ही अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर क्यों ना हो, आप कितने अच्छे लिफ्ट चलाने वाले क्यों ना हो, जब तक आप मृदुभाषी नहीं होंगे, जब तक आप बात करना नहीं सीखेंगे, लोगों के साथ तमीज से इज्जत के साथ पेश आना नहीं सीखेंगे, तब तक आपकी जो हार्ड स्किल्स हैं वो बिल्कुल जीरो कहलाएंगी। तो इस लाइन का यही मतलब है कि आपकी कोर स्किल्स के साथ में बिहेवियर स्किल्स भी होनी चाहिए। और इस साल जो हम लोगों ने सिलेबस में इनको इंट्रोड्यूस किया है उसके पीछे एक ही कारण होता था कि हमारे पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स टेक्निकल स्किल्स में बहुत शार्प होते थे, बहुत उनके अंदर बहुत अच्छा नॉलेज होता था उन चीजों का, मशीन को लेकर, वर्क को लेकर, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स के मामले में या पीपल स्किल्स के मामले में वो बिल्कुल जीरो होते थे। एक्चुअली दे वर वेरी हार्ड इन सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स के नाम पे उनके अंदर जीरो स्किल्स होती थी और उससे उनको जॉब मिलने में बहुत दिक्कतें आती थी। और इंटरव्यू में जब भी वो जाते थे तो उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी इसी चीज को लेकर होती थी। कंपनी कहती थी आपके अंदर ज्ञान बहुत है, सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत है, लेकिन आपको कपड़े पहनने नहीं आते, आपको ड्रेसअप करना नहीं आता, आपके अंदर बोलने का मैनर्स नहीं है, और उस बात को लेकर उनको रिजेक्शन मिल जाया करता था। तो मैं आभारी हूं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान का कि उन्होंने कुछ अच्छे इनपुट्स लिए सिलेबस कमेटी में, और उसके माध्यम से आप लोगों को ये सिलेबस जो दिया गया है वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी सिलेबस है और बहुत ही यूजफुल सिलेबस है, जिसमें आप ये सॉफ्ट स्किल्स को भी आप सीख रहे हैं। जैसा कि स्लाइड के शुरुआत में मैंने बताया था कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है पढ़ाने के लिए, और इस टॉपिक को मैं आज से नहीं कम से कम 10-12 साल से पढ़ाता आ रहा हूं, और ये मेरा ड्रीम था कि पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को भी ये सब्जेक्ट पढ़ने को मिले। तो इसलिए जो वीडियो आप ये देख रहे हैं आप इसे समझें कि आपकी इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ जाती है इस सब्जेक्ट की। नेक्स्ट, मूव ऑन टू नेक्स्ट लाइन। द कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स दैट कंप्लीट एंड राउंड अप द टेक्निकल और अदर कोर स्किल्स गो बाय अ कलेक्टिव टर्म कॉल्ड सॉफ्ट स्किल्स। कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स जो आप अपनी टेक्निकल स्किल के साथ जोड़ते हैं उसे एक ही नाम दिया जा सकता है, और वो है सॉफ्ट स्किल्स। In the highly competitive world we are living in, even an extremely gifted professional cannot get away with just core skills. आज के इस दौड़ भाग वाले कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहां रोजाना नए नए काम हो रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अगर आपको वहां सरवाइव करना है तो आपके अंदर ये कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि आप सॉफ्ट स्किल्स को यूज कर सकें। Even the best talent can go unnoticed unless it is given the right outlet. The most powerful means to doing this is through soft skills. तो आप जो भी कुछ कार्य करें उसके साथ में ये बिल्कुल चलेगा, और इसके बिना आप अधूरे हैं, ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं। अब लास्ट की जो स्लाइड्स हैं इसमें मैं बात करूंगा
कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस की जो कि कुछ स्कॉलर्स ने दी हैं, बहुत महान स्कॉलर्स वो हुए हैं और उन्होंने एक ही बात समझाई है यहाँ पर कि सॉफ्ट स्किल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट इंटेलिजेंट हु विल सर्वाइव, बट दोज हु कैन बेस्ट मैनेज चेंज। दुनिया में वो लोग सर्वाइव नहीं करेंगे जो बहुत मजबूत हैं या बहुत इंटेलिजेंट हैं, बल्कि वो सर्वाइव करेंगे जो कि चेंज को मैनेज करना जानता हो, परिवर्तन के साथ में आगे बढ़ना जानता हो। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अभिषेक पारिक नहीं कह रहा, ये चार्ल्स डार्विन कह रहा है, जो कि एक साइंटिस्ट थे जिसकी आपने साइंस के अंदर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ी होगी कि बंदर आदमी कैसे बना। वो एवोल्यूशन थ्योरी जो देने वाले साइंटिस्ट थे, उन्होंने खुद कहा है जिसने चेंज को मैनेज कर लिया, जिसने चेंज को मैनेज कर लिया वही सब कुछ मैनेज कर पाएगा। जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली स्ट्रांग हो, जरूरी नहीं है कि वो दिमाग से स्ट्रांग हो यानी इंटेलिजेंट हो, पर जरूरी ये है कि वो चेंजेस को कैसे आत्मसात कर रहा है, चेंजेस के साथ वो कैसे आगे बढ़ रहा है। तो ये एक सॉफ्ट स्किल्स का पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मैनेजमेंट ऑफ थिंग्स एंड मैनेजमेंट ऑफ चेंज इन योर लाइफ। सेकेंड कोटेशन आती है शिव खेड़ा के द्वारा, जिनकी एक बहुत पॉपुलर किताब है यू कैन विन, और हिंदी में वो किताब जीत आपकी के नाम से मिलती है। आप उस किताब को जरूर खरीदें। आपके घर में किसी भी कजन, किसी ब्रदर का बर्थडे हो तो आप उसे गिफ्ट करें। ये वो चीज है जो उनकी लाइफ चेंज कर सकती है। यू कैन विन। उनकी जो कोटेशन है, पीपल हु विश टू गो इन टू द फ्यूचर शुड हैव टू स्किल्स टू सक्सीड, द एबिलिटी टू डील विथ पीपल एंड द एबिलिटी टू सेल। दुनिया में जिन लोगों को आगे बढ़ना है, जिन लोगों को अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, अगर वो दो चीजें सीख लेते हैं तो मुट्ठी में होती है दुनिया उनकी। पीपल स्किल्स को सीखें वो लोग, और बेचना सीखें, चीजों को बेचना सीखें, क्योंकि सेल्स में जितना पैसा है उतना किसी फील्ड में नहीं है। अब LIC की अगर बात करें, LIC बेचने वाला जब भी कोई हमसे मिलता है हम उसे फटकार देते हैं, हम उसे डांट देते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझाते हुए उसे बेचने में सफल अगर हो जाता है तो हर साल उसके पास प्रीमियम आता है, हर साल उसको रिन्यूअल पे पैसा मिलता है। यानी एक पॉलिसी पे अगर उसने सेल कर दी तो आपके लिए तो एक फायदा हो ही गया, उसके लिए फायदा हमेशा का हो गया। तो जब भी आप सेल्स की बात करें, जब भी आप सेल्स को लेकर बात करें, तो आप ये समझें कि ये एक ऐसी स्किल है जो कि आपको एक इंपॉर्टेंट करियर दे सकती है। सॉफ्ट स्किल्स गेट लिटिल रेस्पेक्ट बट विल मेक और ब्रेक योर करियर। पैगी क्लॉस की ये कोटेशन मेरी फेवरेट है। वो ये कहते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स को एक इज्जत जो है वो बहुत कम मिलनी है, जो इज्जत उसे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, लेकिन ताकत इतनी है इसके अंदर कि ये आपके करियर को या तो बना सकती है या बिगाड़ सकती है। सॉफ्ट स्किल्स गेट लिटिल रेस्पेक्ट बट विल मेक और ब्रेक योर करियर। चलिए एक सवाल मैं आपसे करता हूं, उसका जवाब आप ही अपने मन में देंगे। आपको बहुत सारे टीचर्स ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, लेकिन आपको अपना सबसे फेवरेट टीचर कौन सा लगता है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर देंगे और ये तय करेंगे कि वो क्यों लगता है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको वो टीचर अच्छा लगेगा जिसने आपसे कभी प्यार से बात की हो, जिसने कभी आपकी प्रॉब्लम को सुना हो, जिसने आपको कोई ना कोई सोल्यूशन दिया हो, बजाय उसके जिसने MA किया हो, MPhil किया हो, PhD किया हो और वो बड़ी बड़ी डिग्री लेकर भी आपको डांटता रहा, आपको डिमोटिवेट करता रहा, आपको बोलता रहा तो इससे कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। उसके बजाय आप उस टीचर को याद करेंगे जिसने आपको कम भले ही पढ़ाया हो, लेकिन आपको समझाया हो कि बेटा तुम कर सकते हो, यू हैव द एबिलिटी। तो ये भी एक सॉफ्ट स्किल्स होगी जो कि उस टीचर के अंदर जाने अनजाने में थी और जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हुई। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट वन इज हार्ड स्किल्स विल गेट यू एन इंटरव्यू। यस, द बेस्ट रोटेशन इज एट द लास्ट कि हार्ड स्किल्स जो हैं वो आपको आपकी जॉब इंटरव्यू तक पहुंचा सकती हैं। यानी अगर आपने MTech किया हुआ है, अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, अगर आपने ITI की हुई है, तो आप एक इंटरव्यू में जाने के काबिल बन सकते हैं।
लेकिन उस इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो कहलाती हैं सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनल स्किल्स, आपकी पीपल स्किल्स। तो इसे याद रखिएगा। ये एनोनिमस का मतलब जो मैंने लिखा हुआ है वो है, उसका नाम कहीं नहीं दिया हुआ है कोटेशन किसकी है, लेकिन ये बहुत ही पॉपुलर कोटेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। नेक्स्ट वन इज, अगली स्लाइड की तरफ अगर हम बढ़ें तो जो लास्ट स्लाइड है उसमें आपको हार्ड स्किल्स के बारे में भी कुछ बताया गया है कि हार्ड स्किल्स क्या है। टेक्निकली इसे समझाया हुआ है, ये कोई प्रॉपर कोटेशन नहीं है। हार्ड स्किल्स आर इनवैल्यूएबल फॉर बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। हार्ड स्किल्स जो है वो एम्प्लॉयज के लिए भी, एम्प्लॉय होता है काम करने वाला और एम्प्लॉयर होता है काम देने वाला, यानी आपका बॉस, दोनों के लिए जरूरी है। बाय लर्निंग द राइट हार्ड स्किल्स, एम्प्लॉयज कैन परफॉर्म देयर जॉब मोर इफेक्टिवली and efficiently, and by hiring employees with hard skills, employers will benefit from increased productivity, lower turnout and increased employee satisfaction. अगर यहां पर बात की जाए हार्ड स्किल्स की, तो उसको अगर हम अपोजिट एग्जांपल से देखें कि कोई भी व्यक्ति जो आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसे वास्तव में जिस काम के लिए लगाया गया है वो काम भी उसे करना नहीं आता, तो उसकी सॉफ्ट स्किल्स भी जीरो हो जाती है। इसीलिए मैंने जो पहली स्लाइड दी थी उसमें एक ही बात कहा था कि इन दोनों का जो मिश्रण होगा वही आपकी लाइफ को चेंज करेगा। ना अकेली सॉफ्ट स्किल्स आपको कमा के देंगी, ना अकेली हार्ड स्किल्स आपको कमा के देंगी। आपके अंदर ये दोनों होने चाहिए, आपके अंदर ये दोनों खूबियां होनी चाहिए कि आप इन्हें मिश्रण कर सकें और इनका अच्छे से आउटपुट दे सकें। लास्ट लाइन में है, हार्ड स्किल्स आर टिपिकली लर्न थ्रू ट्रेनिंग और करिकुलम, मीनिंग एम्प्लॉयज कैन इजीली लर्न थ्रू वर्क प्लेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ऑनलाइन कोर्सेज। तो हार्ड स्किल्स को किसी भी कोर्स के जरिए, किसी भी स्कूल के जरिए, कॉलेज के जरिए, उसके पाठ्यक्रम के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए सीखा जा सकता है। यानी आपको मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करना है, तो आप चाहे तो किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर जाके आप वो काम कर सकते हैं, किसी ITI कॉलेज में जाकर आप सीख सकते हैं, या किसी बिजली का काम करने वाले के साथ असिस्टेंट बनकर भी आप वो काम सीख सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जहां पर आप उस हार्ड स्किल्स को गेन कर सकते हैं। और तो और आजकल तो ऑनलाइन वीडियोस भी आ गए हैं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स आ गए हैं जहां पर आप हार्ड स्किल्स को सीख सकते हैं। तो ये आपकी हार्ड स्किल्स कहलाती है। नाउ क्योंकि हम सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक कोटेशन मैं आपको दूंगा जिसमें आपको सॉफ्ट स्किल्स जाने अनजाने में सीखने को मिलेगी, और वही कमेंट सेक्शन में जाकर आप बताएं कि इस स्लाइड नंबर 9 में आपने क्या सीखा। कोटेशन है, डोंट फील बैड if people remember you only when they need you. Feel privileged that you are like a candle that comes to their mind when they are in the dark. यानी कहने का अभिप्राय है कि जब भी लोग आपको बुरे वक्त में याद करें तो आप बुरा ना माने, क्योंकि लोगों को मोमबत्ती की याद जब भी आती है जब सारी ट्यूबलाइटें बंद हो जाती है। तो आप ऐसी कैंडल बने जिसे अंधेरे में लोग काम में लें, जब उनके पास सारे रास्ते बंद हो जाएं तो एक कैंडल की तरह आप उनकी लाइफ में जाएं और उनकी लाइफ को बदलें। बस यही सॉफ्ट स्किल्स है, यही वो चीजें हैं जो आपको लर्न करनी है, और हमें प्राउड फील कराना है, अपने टीचर्स को प्राउड फील कराना है कि आप जब भी जाएं तो आपको कोई ये ना कहे कि आपको इंग्लिश किसने पढ़ाई, आपको सॉफ्ट स्किल्स सिखाई या नहीं सिखाई। तो आप बोलेंगे नहीं वो सर तो बहुत बढ़िया थे बोलने में, हमें डब्बा गोल कर दिया। तो ये चीज आपके मन में नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर सारी सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, और जब भी हम लाइव मिलेंगे क्लास के अंदर तो प्रैक्टिकली मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा जिन्हें सीख कर आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। फाइनली, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी लाइफ चेंजिंग मोमेंट आप दे सकें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, ये भी एक हिस्सा है सॉफ्ट स्किल्स का। एंड आई एम वेरी प्राउड
to teach you this subject. I am very happy to teach you this subject. जैसे जैसे आगे वीडियोज आते जाएंगे आपके अंदर बहुत सारे सॉफ्ट स्किल डेवलप होंगी, ये मेरा आपसे वादा है. इसी वादे के साथ शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय.